हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर देता है। साथियों, बताया जा रहा है कि जो ये व्यक्ति होता है इसने सन 2007 में कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 18 साल पहले जो उसके माता पिता होते हैं, उसकी जो 3 बहन होती हैं, उनको वो जहर दे देता है। इसके पश्चात उनकी भी मौत हो जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सहारनपुर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है गंगो। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है सांगा खेड़ा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है योगेश। साथ ही योगेश होते हैं वो किसी पार्टी से कार्यकर्ता होते हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है नेहा, जिनकी आयु लगभग 32 या 34 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके साथ शादी होती है और शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी होती है जिसका नाम होता है श्रद्धा और 2 बेटे होते हैं, जिसमें एक बेटे का नाम होता है देवास और दूसरे का नाम होता है शिवांश। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं, उसके पति को अपनी पत्नी पर शक होता है कि ऐसे ऐसे उस व्यक्ति जो उसकी पत्नी होती है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही उसकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को श्याम कहकर पुकारा करती थी या कह सकते हैं कि बुलाती थी। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को डांटते हैं। इसके पश्चात भी उसकी जो पत्नी होती है वो लगातार उनके सामने ये बात कहती थी कि मैं राधा श्याम की। साथियों, ये बात जो उसके पति होते हैं उनको काफ़ी गलत लगती थी। साथियों, इसी तरह से चलता रहता है। अब 21 मार्च सन 2024 की सुबह उनकी जो पत्नी होती है वो फिर इसी लाइन को दोहराने लगती है कि मैं राधा श्याम की। शायद साथियों, उसके जो पति होते हैं उनको गुस्सा आता है कि ऐसे ऐसे ये शायद अपने प्रेमी को बुला रही है। साथियों, कई बार इसी बात को कहती है। इसके पश्चात दोनों में बहस होनी शुरू हो जाती है। साथियों, बहस होते होते लगभग 1 या 1:30 बजे का समय हो जाता है। इसी बीच उसके जो पति होते हैं योगेश को काफ़ी गुस्सा आता है। साथ ही पड़ोस में ही जो उनकी लाइसेंसी बंदूक होती है वो उसको उठाते हैं। इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है उसके मार देते हैं, कह सकते हैं कि गोली मार देते हैं। इसके पश्चात जो उनके 3 बच्चे होते हैं वो उनके भी गोली मार देते हैं, जिसमें तीनों बच्चों की हाथों हाथी मौत हो जाती है। कह सकते हैं कि उनकी हत्या हो जाती है। मगर उनकी जो पत्नी होती है वो उस टाइम गंभीर हालत में होती हैं, कह सकते हैं गंभीर हालत में होती हैं। साथ ही जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है और उस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं जो योगेश होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने तो अपने परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी है। साथ ही इसके पश्चात वो इसके बारे में जो सीओ होते हैं, सीओ एसएसपी कोतवाल, इनको फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी है, मैं अपने भी गोली मार लूँगा, आप जल्दी से आके मुझे बचा लें या गिरफ्तार कर लें। साथ ही इसके पश्चात जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर काफ़ी बल के साथ पहुँच जाती है और जो उसकी बंदूक होती है लाइसेंसी उसको बरामद कर लेती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसकी पत्नी होती है उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। साथ ही फिलहाल में जो उसकी पत्नी है उसकी हालात गंभीर चल रही है। साथ ही जो 3 बच्चे हैं उनकी तो हाथों हाथ उस समय ही मौत हो गई थी। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो 3 बच्चे होते हैं उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, बताया जाता है कि जो योगेश होते हैं इन्होंने सन 2007 में जो उनके माता पिता होते हैं और उनकी 3 बहन होती हैं उनको जहर देकर मार दिया था। इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती हैं वो अपनी पत्नी को एक सड़क हादसे के द्वारा मरवा देते, कह सकते हैं उन्हें मौत के घाट उतरवा देते हैं। साथियों, ये इनकी दूसरी पत्नी होती हैं। कह सकते हैं कि इन्होंने 18 साल के अंदर लगभग परिवार के 10 लोगों को खो दिया या मौत के घाट उतार दिया। साथ ही जो पुलिस है, पुलिस ने फिलहाल में इनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात इनसे अभी पूछताछ कर रही है। इसके पश्चात इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाड़ जी ने बताया कि पुलिस ने 21 मार्च सन 2025 को ही जो आरोपी होता है उसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पश्चात उसको जेल भेज दिया जाएगा और उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया था, जैसे अमर उजाला न्यूज़, क्राइम जंक्शन न्यूज़।
साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।